आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का लेसन नंबर 3 बना रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस लेसन का पहले ही 5 वीडियो बन चुका है और ये वीडियो छठा वीडियो है। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन यानी घंटी का जो बटन है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा और उनके हल, है ना, ये दिया हुआ है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिस्थापन विधि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सीखे थे, वही विधि का प्रयोग करके हम लोग को आगे भी ये क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर, ठीक, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, अब सबसे पहली बात कि दो संख्याओं का अंतर दिया है, यानी कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। मान के चलिए 12 हो सकते हैं, ठीक, एक संख्या 12 मान लिए, एक संख्या 36 हो गया। इस तरीके का कोई दो संख्या होगा और इन दोनों का अंतर हमारे पास 26 है, ठीक। तो इसी तरह का तो हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा है, तो इतना बात तो पता चलता है कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, तभी तो घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 26। तो हम लोग ये मान लेते हैं, हल कर रहे हैं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y, ठीक। अब देखिए आ जाते हैं, बोला दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि एक को दूसरे में घटाते हैं तो 26 आता है, ठीक, यानी x माइनस y, इसलिए बड़ी संख्या x है, x में से यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 26 आएगा, तो x माइनस y बराबर 26। ये समीकरण 1 हो गया, एक स्टेटमेंट यहां तक था। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न से बात हो रहा है। प्रश्न में ऐसा कहा गया कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। आगे कहते हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तब एक बात जान लेते हैं कि एक संख्या बड़ी है और छोटी वाली जो संख्या है, बड़ी वाली जो संख्या है वो छोटी वाली संख्या का 3 गुना। तो बड़ी संख्या हमारे पास कौन सा, x, और कहता है कि एक संख्या यानी बड़ी वाली होगी, बड़ी, तो बड़ी वाली जो संख्या है वो छोटी वाली संख्या y का 3 गुना है, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं, लिखा कि एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी y का 3 गुना। अब ऐसा नहीं कर देंगे कि y बराबर 3x, नहीं, ये गलत है, क्योंकि बड़ी संख्या x है। अगर बड़ी संख्या को 3 से गुना करेंगे तो कभी भी छोटे के बराबर नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे छोटी संख्या में 3 गुना करेंगे तो बड़ी संख्या के बराबर आ सकता है, इसलिए ये वाला बात सही है। इसको हम लोग समीकरण 2 कहेंगे, ठीक। तो अब तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। चलिए इसको हल कर देते हैं। तो ऑलरेडी देखेंगे हम लोग इसमें कि x बराबर करके दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है। इसका मान यानी x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, बस यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो x की जगह रखना है 3y, तो रख देते हैं x माइनस y बराबर 26, जो दिया हुआ था वो हम लोग लिख दिए। अब x के जगह हम लोग को रखना है 3y, तो ठीक है रख देते हैं, x के जगह पे 3y।
तो 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से 1y घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2y बराबर 26। 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 13, यानी y का मान हमारे पास आ गया 13। ठीक, y का मान आ गया। अब हम लोग x का भी मान निकाल सकते हैं। x का मान के लिए बताया कि x बराबर 3y, तो बस मान रखिए और निकालिए। लिख देंगे कि y का मान समीकरण, ये कौन सा था, 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 3y था, y की जगह 13 है, तो x बराबर 3 गुने 13, तो आगे x बराबर हमारे पास 39 और y का मान आया था 13। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इस आंसर को इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस बात को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, कहता दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अगर 39 में से आप 13 घटा देंगे तो 26 आएगा। ठीक, कहता दूसरी संख्या, पहले एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी, यानी ये वाली संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी, अगर 13 को 3 गुना करेंगे तो ऑलरेडी 39 आता है। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि एक कोण बड़ा है एक कोण छोटा है, फिर वही पिछला क्वेश्चन में जैसा आया था, तो हम लोग फिर मान लेंगे, हल करते हैं। लिख देते हैं कि माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण बराबर y। ठीक, और प्रश्न में क्या कह रहा था हमारे पास, प्रश्न में कह रहा था कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन है, x, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण हमारे पास कौन है, y प्लस 18। ये एक समीकरण इतना हमारे पास दिया है, इसको समीकरण 1 कह लेते हैं। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले दिया हुआ दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण किसको कहते हैं, यानी कि वैसे दो कोण जिनको जोड़कर 180 डिग्री आ जाता हो, वैसे कोणों को हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ठीक, यानी कैसे कोण, वैसे कोण जिनको, यानी वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है, वे कोणों को हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ठीक, तो चलिए आगे इसको देखते हैं, समीकरण 2 कैसे बनाएंगे। यानी कि संपूरक कोण यानी x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो इसको हम लोग समीकरण 2 बोलेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में x एक तरफ है, y एक तरफ है, तो ये वाला मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 में हमारे पास दिया हुआ है ये वाला वैल्यू 2 में रख देंगे। 2 क्या है वो लिख देते हैं पहले, x प्लस वाई बराबर 180, और समीकरण में x बराबर दिया हुआ y प्लस 18, तो ये वाला वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे x के जगह पे, तो y प्लस 18 प्लस x के जगह पर ये रख दिए, y की जगह y बराबर 180। अब देखिए एक y ये है, एक y ये है, हमारे पास हो गया 2y, और इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस 18, तो यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168।
10 में से 8 गया 2 और फिर 7 में से 1 गया 6। ठीक, 162 आ जाएगा। यहाँ पर ही 2 से काट देंगे तो 81, यानी y का मान हमारे पास आ गया 81 डिग्री। ठीक, अब ये y का मान हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक, तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x बराबर y प्लस 18। ठीक, तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर y का मान हम लोग ले आए 81 डिग्री, तो 81 प्लस 18 यानी x बराबर 99 डिग्री। ठीक, तो हमारे पास x का मान ये आ गया और y का मान 81 डिग्री। ठीक, ये हमारे पास आंसर हो गया दोनों का, ये भी आंसर हो गया। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ठीक है 18 डिग्री आएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास दिया था दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दे दिए बड़ा कोण मान लिए x, छोटा कोण मान लिए y, तो x बराबर y प्लस 18। ठीक, लेकिन एक बात और हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोण मतलब वैसे दो कोण जिनको जोड़कर 180 आना चाहिए, संपूरक कोण कहलाएंगे, इसीलिए हम लोग दे दिए x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट कर दिए तो y का मान आ गया, फिर y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दिए तो x का मान आ गया। ठीक, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बताया कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। यानी कि एक टीम का एक कोच है, उसने 7 बैट और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। ठीक, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद यानी गेंद 1750 रुपए में खरीदी। ठीक, तो बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। और हल करने के लिए बस बल्ले और गेंद है, इसका नंबर पता है कि 7 बल्ले 6 बल्ले 7 बल्ले 6 गेंद 3 बल्ले 5 गेंद। ठीक, कितने रुपए में खरीदा, यानी एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य नहीं पता है, तो मान लेते हैं हम लोग हल में कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए। ठीक, अब ऐसा हो गया तो अब हमारे पास बोलते 7 बल्ले और 6 गेंद, तो 7 बल्ले और एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x। ठीक, तो अब आ जाते हैं प्रश्न से, यानी 7x प्लस 6 गेंद है तो 6y बराबर 3800 रुपए, ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्ले एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3x प्लस 5 गेंद तो 5y बराबर हो गया हमारे पास 1750 रुपए। ठीक, इसको समीकरण 2। अब फिर से वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन हल किया है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, आप इसको हल कीजिए और कमेंट में आंसर आता है कि नहीं आता है बताइए। अगर आंसर नहीं आता होगा तो हम इसको हल करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब इस बात को समझते हैं, नियत भाड़ा है यानी कि टैक्सी जो चल रहा है, अगर आप उस टैक्सी में बैठते हैं तो उस बैठने का अलग से भाड़ा है,
उसके अलावे अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो किलोमीटर का अलग से पैसा लगेगा। यानी बैठने के लिए एक फिक्स रेट है और दूरी जाने के लिए फिर फिक्स रेट है। मान लिया जाए कि आप टैक्सी पर बैठते हैं तो जो भी फिक्स रेट है 50 रुपए या 20 रुपए वो आपका चार्ज हो गया। अब अगर आप वहां से 1 किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलोमीटर का जो भी पैसा होगा 10 रुपए 5 रुपए वो 20 रुपए में फिर से ऐड किया जाएगा। यानी कि एक फिक्स भाड़ा है और चली गई दूरी का भाड़ा 2 प्रकार का भाड़ा है। ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक फिक्स भाड़ा है, आप टैक्सी पर बैठेंगे आपको पैसे देने पड़ेंगे, जितना भी रुपए फिक्स है वो फिक्स है। मान लिए कि 100 रुपए फिक्स है, ठीक। और प्रति किलोमीटर जाने पर मान लिए कि 22 रुपया प्रति किलोमीटर लगता है। प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर, अगला 1 किलोमीटर के लिए 22 रुपए, यानी 2 प्रकार का भाड़ा है। आगे देखते हैं, कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। अब आते हैं थोड़ा सा हल करते हैं, उसके बाद फिर समीकरण को बनाएंगे कैसे जो देखते हैं। यहां पर लिख देते हैं कि माना नियत भाड़ा 100 रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपए है, ठीक। यानी एक फिक्स भाड़ा है और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा है। आप देखो कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए देना पड़ा, तो 10 किलोमीटर दूरी है तो फिक्स वाला भी देना पड़ेगा। और 1 किलोमीटर के हिसाब से 22 रुपए ऐसे लग रहा है, वो भी 10 किलोमीटर का पैसा लगेगा, तो 105 रुपए हो जाएगा। तो देखो समीकरण बन जाएगा प्रश्न से कैसे, ठीक। कहता है कि 10 किलोमीटर पहले तो फिक्स लगेगा आपको, क्योंकि आप टैक्सी में बैठ गए, बैठने का पैसा अलग से, दूरी जाने का अलग से। कहता है 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर के लिए 22 रुपए के हिसाब से लगेगा, तो 10 बाई टोटल मिला करके हमारे पास 105 रुपए आता है। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1, ठीक। आगे देखते हैं, अगला है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। फिर से वही बात, ये समीकरण 1 हो गया। एक पहले तो फिक्स भाड़ा लगेगा, उसके बाद 15 किलोमीटर जाइएगा वो अलग से, तो 15 और वो 22 रुपए के हिसाब से लगेगा, तो 15 बाई टोटल जोड़ के हमारे पास हो जाता है 155 रुपए, ठीक। ये समीकरण 2, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। सबसे पहले नियत भाड़ा यानी x का मान निकालना, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो निकालना, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम लोग निकाल लेंगे। आगे भी कुछ कहता है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा तो कैसे होगा भाई, तो गाड़ी में बैठ के जाएंगे, गाड़ी में बैठने का 100 रुपए प्लस 1 किलोमीटर का 22 रुपए लगता है, तो 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 25 गुने 22 यानी 25 वाई। इसका जो मान हम लोग एक्स वाई का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़ा दिया हुआ है, उसके अलावे अतिरिक्त एक्स्ट्रा भाड़ा लगता है जो किलोमीटर के हिसाब से होता है, ठीक। तो मान लिया कि फिक्स भाड़ा 100 रुपए है, अब किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा है वो 22 रुपए है, ठीक। तो वहां बोला गया कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए है, तो फिक्स तो लगेगा ही, साथ में 10 किलोमीटर जा रहे हैं उसका लगेगा, तो वो 105 रुपए समीकरण 1 बना लिए। उसी तरह बोलता है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए, तो फिक्स भाड़ा लगेगा ही, साथ में 15 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपए के हिसाब से, टोटल जोड़ के 155 रुपए आता है ना। इसको आप लोग हल कीजिए, एक्स और वाई का मान निकालिए, ये आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना हो, एक्स का वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नहीं आता है तो भी बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का हल दिया जा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। आगे बताया गया कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि अंश x और हर y। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, यानी x/y। अब आ जाते हैं प्रश्न से। क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक, यानी x + 2 अंश में 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ना है, तो y + 2, तो कितना आ जाता है 9/11। ठीक, ये हमारे पास एक समीकरण आ जाएगा, इसको हल कर देंगे तब। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं हम लोग, हल कर देते हैं। ये हो जाएगा, इसको हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी तिरछा गुना करते हैं जब यह स्थिति आती है बराबर में तब। तो ये हो जाएगा 11 से गुना कर देंगे तो 11x, 11 गुने 2 तो 22। ये 9 से गुना कर देंगे तो बराबर 9y, इधर 9 दूनी 18। xy एक तरफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 22, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो 18 माइनस 22। तो हमारे पास बच जाएगा इधर -4, इधर हो जाएगा 11x माइनस 9y। इसको समीकरण 1 कहेंगे। ठीक, समीकरण 1 बन, आगे पढ़ेंगे समीकरण 2 बनेगा। कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक, तो आते हैं पुनः प्रश्न से। प्रश्न से कहता दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास भिन्न यही था, x + 3 अब y + 3, दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो हमारे पास भिन्न जो है वो 5/6 हो जाता है। ठीक, तो भिन्न हमारे पास हो जाएगा 5/6। तो चलिए इसको भी सिंपल फॉर्म में कर देते हैं। तो 6 से गुना कर देंगे तो यानी तिरछा तिरछी गुना होता है, ये ऊपर वाले इतना को 6 से, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको 5 से, तो इसको ऊपर वाले को 6 से करते हैं इधर वाला को, तो 6x + 6 = 18 बराबर 5y। ठीक, अब 5 गुने 3 15। xy एक तरफ कर देंगे तो 6x माइनस इधर में आएगा, 5 तो माइनस में हो जाएगा, इधर 15 है, ये इधर ले जाएंगे 18, तो ये भी माइनस में, यहाँ आ जाएगा -3, 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। ठीक, तो अब हम लोग को करना क्या है, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक, और हल करने के बाद x और y का मान निकालेंगे, और x और y का मान निकाल के हमको पूछा गया भिन्न क्या है, तो x/y कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले एक बात ये ध्यान देना है कि अगर आपको यहां से नहीं हल करने जा रहा तो जस्ट इसके पहले यानी वीडियो नंबर 5 देखिए, और वीडियो नंबर 5 में मैंने बिल्कुल आसान भाषा में ये प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए सिखाया है। जस्ट इसके पहले भी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने बनाया था। ठीक, आप वीडियो पीछे कर सकते हैं या फिर वीडियो नंबर 5 में जाइए तो उसमें भी बना हुआ ऐसा समीकरण बहुत सारा मैंने हल किया है, आप जाइए उसको देखिए। और अगर आप सीख गए हैं तो x और y का मान निकालिए और भिन्न के रूप में दे दीजिए, हमारे पास जो आएगा है ना x y वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, x का मान जो भी रहेगा और y का मान जो भी रहेगा। तो चलिए चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक,
हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। वर्तमान आयु क्या है? ठीक, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन दिया गया है 5 साल पहले की बात बताई गई है कि 7 गुनी थी और 5 साल बाद की बात बताई गई है कि 3 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रेजेंट हम लोग मान लेते हैं, यानी कि वर्तमान आयु है क्या। ठीक, तो मान लेते हैं हल में, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है ना। पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक, y वर्ष आ गए। अब देखो कहता है कि अब से 5 वर्ष बाद, अभी जैकब का उम्र x वर्ष है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? x + 5। तो लिख देंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? x + 5। ठीक, और आगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना होगा? तो 5 वर्ष बाद लिख देंगे कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? तो x प्लस, पुत्र y था तो y + 5। ये बात हो गया पूरी। ठीक, आगे बताएं कि जैकब की आयु यानी 5 वर्ष पूर्व की भी बात की गई है, तो लिख देंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो x - 5, 5 वर्ष पूर्व की भी बात की गई है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बताया गया, तो मान लिया x - 5, यानी कि x था 5 वर्ष पहले, तो माइनस कर दिए। ठीक, आगे है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल सही, y - 5 वर्ष। ठीक, अब ये क्वेश्चन बनने के लिए रेडी है। ठीक, क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं प्रश्न से। ठीक, क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कौन सा है? ये, यानी x + 5। उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो पुत्र की आयु क्या है? 5 वर्ष पूर्व वाला, 5 वर्ष पूर्व वाला पुत्र, फिर से पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो लिख दिए, यानी x + 5। उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो उसके पुत्र की आयु y + 5 है, तो y + 5 का 3 गुना हो जाएगा, तो गुना 3 कर दिए हैं। अब इससे एक समीकरण बना सकते हैं, तो हो गया x + 5 बराबर 3y + 15। ठीक, y इधर ले आएंगे और 5 उधर लेके चले जाएंगे, तो x - 3y बराबर 15। ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बच गया, यानी x - 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 हो गया। फिर से आते हैं समीकरण 2 बनाने के लिए, दूसरी लाइन पढ़ेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक, क्या कहा गया ये देखते हैं। कहता 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या था? x - 5।
उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु कौन सा था? 5 वर्ष पूर्व, y-5, तो y-5 पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 गुनी कर दिए। ठीक, तो चलिए इसको भी समीकरण बना लेते हैं। तो ये हो गया x-5 बराबर 7y, तो 7y हो जाएगा गुना होकर के 7 बचे 35। ठीक, अब y वाला एक तरफ xy, x इधर प्लस में था तो -7y, इधर -35y बचा है, ये इधर जाएगा तो प्लस में, तो हमारे पास आ गया -30, यहाँ x -7y। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे, वही उन लोगों की आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु। हमसे वर्तमान आयु पूछा गया है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ये जो क्वेश्चन मैंने थोड़ा थोड़ा हल करके समीकरण बना करके छोड़ा है, उन सभी क्वेश्चन को हल कीजिए, और आंसर आता है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए। अगर नहीं आता होगा तो हम अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी ये सब वीडियो शेयर करें, उनको भी जरूरत होगा, और लाइक भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।